तो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बेहतर होंगे और रहना भी चाहिए। अच्छे से पढ़िए लिखिए, आगे आगे बढ़िए। चलिए, मैं कल जहाँ पर वीडियो समाप्त किया था उससे आगे बढ़ता हूँ। तो कल कहाँ पे समाप्त किए थे? इससे पिछले वाले भाग में था। अब यहाँ देखिए, इसे कैसे बनाया था? क्या इसे कैसे बनाया था? तो हमने कल क्या होता था, कि जो लास्ट वाला उसको क्या करना, गुना करके लाना। क्या करना? जैसे हमने कल बताया था कि ये जो लास्ट वाला ये जो लास्ट वाला इसको हमको गुना करके लाना और इसको जोड़ने घटाना। ऐसा दो संख्या अपने मन से सोचिए जिसको गुना करने पर कितना आ जाए, 30 आ जाए, और जोड़ने पर कितना आ जाए, 13 आ जाए। तो मैंने दो संख्या सोचा कि गुना करने पर इतना आ जाए, कितना आया? तो देखिए, मैंने सोचा 10 और 3। क्या सोचा? 10 और 30। क्या सोचा? 10 और 3। 10 और 3 को गुना करने पर कितना आता? 10 और 3 को गुना करने पर 10 और 3 को गुना करने पर 30 आता, और जोड़ेंगे तो 13 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा? आ गया? समझ में आ गया सबको? अब चलिए इसको सॉल्व कैसे करते? तो वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 3y प्लस 30, इसको लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। अब हमने कल बताया था इसको 10 और 3 माने, तो हम इसको 10 गुने 3 भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, इसमें भी y है, इसमें भी y है। देखिए अब हम कैसे पता चला कि यहाँ क्या? देखिए यहाँ भी y है, वाई स्क्वायर मतलब y गुने y, और 10y मीन्स 10 गुने y। तो यहाँ पर हमने देखा क्या देखा कि y दोनों में, तो कॉमन क्या लेते? जो दोनों में मौजूद है। क्या कॉमन हम क्या लेते? जो दोनों में मौजूद हो। तो हमने यहाँ देखा कि दोनों में y मौजूद है, तो y हमने कॉमन ले लिया। क्या कर लिया? y हमने कॉमन ले लिया। अब y जब कॉमन लिया, यहाँ y गुने y था, एक y जब कॉमन लेते यहाँ क्या बचा? यहाँ एक y बचा, और यहाँ 10 गुने y था। तो जब आप लोग जानते हैं कि y हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 10 बचेगा। क्या बचेगा? 10 बचेगा। चलिए 10 लिख लेते। अब यहाँ माइनस है तो चलिए माइनस ले लिए। अब देखिए यहाँ 3y है और यहाँ 10 गुने 3 है, तो हम क्या कॉमन लेंगे? हम देखें यहाँ y है, यहाँ y है ही नहीं, तो y तो कॉमन आएगा नहीं। यहाँ देखें यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हमें फट से दिमाग में आया कि हम 3 कॉमन ले सकते थे। चलिए 3 लिया, तो यहाँ 3y था तो कॉमन ले लेते, क्या बचेगा? y, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस 10। अब देखिए, और सॉरी माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, सॉरी माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी y माइनस 10 है, यहाँ भी y माइनस 10 है, दोनों में y माइनस 10 है, तो y माइनस 10 हमें कॉमन ले। अब देखिए यहाँ y माइनस 10 को हटा तो क्या बचा? y, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस 3। बस आपको इतना ही निकालना था। आप लोगों को समझ में आई? चलिए अब इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हम आप ही लोग बताइए मुझे कि हमें अब गुना करने पर कितना लाना है? हमें गुना करने पर अब कितना लाना है? हमें गुना करने पर लाना है 22। दो ऐसी संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर 22 और जोड़े तो 11 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 9। तो हमने दिमाग लगाया तो देखा 11 और 2, क्या 11 2 को गुना करते तो 22, और 11 में से 2 घटाते 9। इतना समझे? हमारे दिमाग में क्लियर। तो चलो इसी पर बनाया जाए। क्या बनाया जाए? तो चलिए यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन कैसे कर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए अब यह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस प्लस 2x माइनस 22, जो सॉरी इसको लिख सकते हैं 11 गुने 2, ये भी लिख सकते हैं 22 भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं, 11 गुने 2। अब देखिए यहाँ देखिए प्लस माइनस वाला इसलिए बढ़ा दिए क्योंकि हमें माइनस में ना है, तो माइनस वाला बढ़ा देंगे तभी तो आएगा। अब देखिए इस दोनों में हम आपको अभी बताए थे एक्स का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब क्या है? एक्स गुने एक्स। एक्स स्क्वायर का मतलब ये होना था, ये नहीं होता। जैसे कि हमने माना यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसको एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं, यहाँ 11 गुने एक्स लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए इसी को हम क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिए। क्या लिखा? सिंपलेस्ट में। अब देखिए यहाँ एक्स है तो क्या कॉमन आएगा? एक्स। क्या कॉमन आएगा? एक्स। क्या कॉमन आएगा? एक्स। सॉरी चलिए भाई बार क्या कॉमन आएगा? एक्स कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? एक्स। तो एक्स कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा? एक एक्स। यहाँ क्या बचा? 11। अब देखिए इस दोनों में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? तो दूर से ही देखने पे भाई दोनों कॉमन नजर आ रहा है। कितना नजर? 2 कॉमन नजर आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स, और यहाँ 11। अब देखिए यहाँ भी एक्स माइनस 11, यहाँ भी एक्स माइनस, तो दोनों को एक जगह इकट्ठा कर देंगे। भाई तुम जब दो अलग अलग थे भाई एक जगह आ जा, तुम कब तक दोनों अकेले अकेले रहोगे? तो दोनों को एक जगह पकड़ के ले। अब यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा? 2। बस यही आपका आंसर, यही आपको निकालना था। देखिए बच्चों कितना सिंपल वे है। कब? जब हमें कॉन्सेप्ट पता है तब। तो उम्मीद है कि आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखेगा, क्योंकि देखिए रटना बहुत ही है कि आप रट के याद कर लीजिए 1 दिन 2 दिन, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रहेगा। आप आगे भूल भी जाएगा, तो एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए आपका निम्नलिखित व्यंजनों का गुणनखंड क्या देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों का गुणनखंड ये 14.2
बच्चों ये क्वेश्चन 14.2 का दूसरा है। इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित व्यंजकों का क्या करना, हमें निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड काम करना। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा सवाल जब भी दिखे क्या करें, जब भी दिखे क्या करें, जब भी दिखे तो हमने सबसे पहले क्या करना, इसको गुणा करने पर लाना, किसको, इसको गुणा करने पे, इसको या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर। जैसे इसको लिख सकते हैं या तो जोड़ने पर इसको घटाने पर। दो ऐसा संख्या आपने मन से मानिए जिसको गुणा करे तो 135 है और उसको जोड़े या घटाए तो 135 है, समझे। तो मैंने सोचा, मैंने अपने दिमाग में सोचा या आप सभी ने ऐसे सोचे कि 15 और 9, क्या 15 और 9 ऐसा संख्या, 15 नमा 135 और 15 में से 9 घटा रहा है तो 6 भी आ रहा है, क्या आ रहा है 6, समझ गया, इतना आ गया। तो चलिए हम देखिए अब क्या करते हैं, इसको बनाते, क्या करते हैं बनाते। तो हमारा सॉल्यूशन का अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉरी यार, चलिए सॉल्यूशन लिख दिया। अब लिखे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 135, इतना लिखे। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 15x प्लस इतना लिख दिया। 135 15 गुना 9, इतना तो समझ में आता है ना, 135 15 गुना, इतना तो समझ में आता है सभी आदमी को। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 15, इतना तो पता है ना कि यहाँ 2x होता है, यहाँ 9, तो यहाँ क्या हो जाए एक्स माइनस 15। अब देखो ये भी एक्स माइनस 15, ये भी एक, बोलो दोनों भाई अलग अलग क्यों रहे, दोनों एक जगह आते, इस दोनों क्या होगा कॉमन ले, इसको मतलब बोलते हैं कॉमन लेना, ऐसे एक जगह आपको बताने के लिए बोल, इसको बोलते हैं कॉमन लेना, क्या कॉमन लेना, क्या कॉमन लेना। यहाँ जब x प्लस 15 कॉमन ले लेंगे या एक जगह ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचेगा प्लस 9, बस यही आपका बनाना था। समझ में आप लोग सभी को, समझ में आया, चलिए उम्मीद है समझ में आया। अब चलिए अगले सवाल की ओर चलते। अगला सवाल क्या, इसको थोड़ा मिटा दे, चलिए अगला सवाल की ओर आते क्या, अगला सवाल, अच्छा चलिए अगला सवाल, ओ भाई साहब क्या होगा, चलिए अगला सवाल की ओर आते, क्या होता है अगला सवाल क्या होता है। देखिए अगला सवाल क्या, x इतना। आप एक बात होता है, इसमें आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा, ऐसे देखते ही हमें कॉमन नजर आया, ऐसे देखे ही अब क्या नजर आया, हमने देखा भाई x प्लस 1 यहाँ, x प्लस वाई यहाँ भी, x प्लस वाई यहाँ भी है ना, है ना, है ना, x प्लस वाई यहाँ भी, यहाँ देख x प्लस वाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा 8 और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इतना बचा, और यहाँ का बचा 50, इतना बचा, इतना बचा कि नहीं। अब बताए, अब आपको कुछ लग रहा, कुछ लग रहा क्या, कुछ नहीं लग रहा, चलिए सॉरी, अब 8x प्लस वाई इतना भी हो सकता, अगर गुणनखंड निकालें तो इतना, और यहाँ क्यू है तो बस इतना ही हो सकता। इसके आगे भी तोड़ सकते हैं, इसके आगे, चलिए आगे बढ़ते, इसके आगे नहीं तोड़ सकते लेकिन चलिए आगे बढ़ते। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, आपको यहाँ आपको दिमाग लगाना है, क्या लगाना दिमाग। मैंने आपको एक चीज बताया था, यहाँ क्या बताया था, ये चीज आप लोगों को याद है, क्या याद है आप लोगों को, मैं बताया था ये सब भूलना नहीं है भाई, आप लोग लगता है भूल गया। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहीं पर अगर हम माइनस दे दे, क्या दे दे, यहाँ पे अगर हम माइनस दे दे, यहाँ पे माइनस दे दे तो बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाद बाकी सेम ऐसे रहेगा। ये मैंने बताया अगले वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया है ना, इतना ध्यान है सभी को, मैंने इतना बताया। चलिए आगे देखते हैं इससे सवाल कैसे बनता है और ये इससे कैसे रिलेटेड है, समझ। चलिए आ गए सभी आदमी अपने अपने, चलिए आ गए। अब देखिए क्या 4x स्क्वायर, क्या 4 को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो 9 तो ऐसा ही हमको लिखना ही है, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2a कितना 2x, b कितना 3y, अब इसको गुना कीजिए 12, 2 दूना 4 12 आ रहा, चलिए माइनस,
ये मैंने क्यों सोचा, जब मैंने देखा कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन जा रहा है तो कहीं ना कहीं 2a भी छिपा होगा, इतना तो आप लोगों को ध्यान रखना, कहीं ना कहीं 2a भी छिपा होगा। अब देखिए ये क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, इतना समझ में आया। और माइनस एक को हम एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो हम एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, एक को हम एक का स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए इसमें एक और कंसेप्ट लग रहा है, क्या लग रहा, जो मैंने कल ही आप लोग को बताया था, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यही सवाल है, इसको ए और इसको बी, इसको ए माने और इसको ए बी माने, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, इतना समझ में। चलिए अब देखिए बनाते क्या करता है, इसको ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होगा 2x प्लस 3y माइनस प्लस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2x प्लस 3y माइनस 1, बस खत्म, समझ में आप लोगों को। चलिए अब अगले सवाल पर और चलते, क्या अगले सवाल, अगला सवाल क्या, इसको क्या करते हैं, थोड़ा घेर देते भाई। चलिए अगले सवाल की ओर चलते, अगला सवाल क्या, अगला सवाल देखिए, गुना का, पहले इसको सीधा कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 10x प्लस 75। अब बताइए क्या, गुना करने पर हमें कितना चाहिए, अच्छा कितना, 75, गुना करने पर कितना चाहिए 75, समझ में। और जोड़ने घटाने पर अच्छा 10, बिल्कुल सही, गुना करने पर कितना चाहिए हमें 75 और जोड़ने घटाने पर 10। अच्छा तो ये तो बहुत ही सबके मायने में आता है, 15 5 75 और 15 में से 10, 15 में से 5 या 10, ये तो सभी के मायने में कॉमन है। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखते सॉल्यूशन, चलिए लिख दिए एक्स स्क्वायर यहाँ तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 5x प्लस 15 गुने 5, इतना लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं नहीं, चलिए इतना लिखिए। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेते क्या, x, अरे भाई साहब माइनस, अरे भाई x कॉमन ले तो माइनस एक्स प्लस 15, इतना माइनस एक्स प्लस 15, और यहाँ कॉमन लेंगे क्या 5, क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस एक्स प्लस 15, इतना। अब देखिए माइनस एक्स प्लस 15 यहाँ कॉमन है, तो माइनस एक्स प्लस 15, यहाँ एक्स प्लस 5, बस इतना ही था, इसमें आपको ना ज़्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि 10 और 15 का स्क्वायर तो जनरली सभी आदमी जानते हैं, तो 10-15 का भाड़ा, 20 का पढ़ा तो सभी को ही आती है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बात देखो क्या मस्त सवाल है, इसमें आप लोग थोड़ा सोचिए, तो थोड़ा देर के लिए टाइम दे रहे, 2-3 मतलब 2 ज़्यादा मिनट नहीं, 1-2 मिनट का टाइम दे रहे, इसमें सोचिए कि कैसे बनेगा। तो भाई एक बार जब आप कॉमन लेना सीखेंगे तो भाई बहुत, इसे बोलते हैं जीवन बहुत आसान हो, इस प्रकार से मैथ बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या, यहाँ देखिए हम देखते हैं कि 4 तिया 12 और 3 से 27 आ ही जा रहा, तो मैंने 3 कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया 3, क्या कॉमन लिया, ऐसे देखिए हमें मेरे दिमाग में कैसे चला, इसको हमने देखा कि 4 तिया 12 और जैसे 9 तिया 27, देखे देखे समझ में, तो हमें क्या दिखा कि दोनों में 3 कॉमन है भाई, दोनों में क्या 3 है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया 3 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया 3 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया 3, तो चलिए 3 कॉमन लिया, तो 3 जब ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जा ए स्क्वायर 4a स्क्वायर, यहाँ 9। अब देखिए इसमें एक ट्विस्ट है, 3 है यहाँ 2a 4 को 2a स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तभी वाला चलेगा, कौन सा, जो भी हमने बताया, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, देखिए एक मिनट दिखा देते पीछे, कौन सा नहीं है भाई, ओ सॉरी मिटा दिया मैंने ना। चलिए यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पता, चलिए 3 बाहर आ गया, क्या a प्लस बी, तो 2a प्लस 3 इंटू ए माइनस बी, तो 2a माइनस 3। अब देखिए 3 से दोनों में गुना होगा, एक किसी एक, चलिए यहाँ इसको यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 3 इंटू 2a प्लस 3b इंटू
2a माइनस 3b, यहाँ भी कर सकते हो, और ये तो ये 3 से इस दोनों में गुना कर दिया, कहानी खत्म। समझ में आया? समझ में आप लोगों को? देखिए यहाँ कॉमन ले तो कितना आसान हो गया, तो कॉमन लेने आना चाहिए, हमें थोड़ा दिमाग पर जोर डालना चाहिए। मैं तो क्या कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और आगे बढ़ते। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर देखते। चलिए बाबू अगले सवाल क्या है? अच्छा इसमें बताइए, आप सभी बताइए, यहाँ तो हमको दूर से, हमको क्या आप सभी को दूर से ही दिख रहा है कि क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ 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 क्या कॉमन हो सकता है, सभी आदमी जानते हैं, सभी आदमी। तो चलिए क्या किया जाए, चलिए बनाया जाए भाई, और क्या किया जाए। चलिए बहुत अच्छा, अब देखिए इसमें क्या कॉमन हो जाए, पहले उतार ही लेते क्या, आप लोग बोलिए कि डायरेक्ट सॉल्व करवाने लगते हैं। चलिए तो पहले उतार लिया जाए सवालों को। अब देखिए क्या क्या कॉमन है। अच्छा सब आदमी को पता है। अच्छा क्या पता है? यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ अच्छा वाई स्क्वायर कॉमन है, चलिए वाई कॉमन। अब एक काम कर सकते हैं, जहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस 1 है ना, तो हम कॉमन लेने के लिए क्या किए कि दोनों एक जैसा x में a माइनस बी कर लिया और इसको माइनस से भाग दे दिए, क्या कर दिए माइनस से गुना कर दिए, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ a माइनस बी और यहाँ भी a माइनस बी, तो सभी जानते हैं a माइनस बी तो कॉमन लेते, जैसे बोलते हैं कि भाई अलग अलग हम क्यों रहे, एक ही जैसे और अलग अलग क्यों रहे, तो पास बुला लिया भाई इसको। तो यहाँ ये बेचारा अकेले, इसमें से ये था और ये था, जब इसको पास बुला लिया तो बेचारा ये अकेले बचिया तो इसके साथ हो गया, और ये भी अकेले बचा तो इसके साथ हो गया। अब देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। अब हमने आप लोगों को बताया, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आता है, बिल्कुल आ रहा भाई, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू, चलिए इसको हटा देते, क्या था इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा समझ में आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा भाई, कोशिश करूंगा दोबारा से। अच्छा अब तीसरे में, अब हम तीसरे में आ चुके, कब 14.2 के तीसरे सवाल में। चलिए इसमें क्या दिया हो, क्या दिया? अच्छा ऐसा निकालना है, चलिए कोई बात नहीं भाई। अभी तक तो हम लोग देखा था सिर्फ स्क्वायर का फॉर्मूला, इसमें तो पावर 4 दिया हुआ, घात 4 दिया हुआ। हम तो कभी कितना देखे स्क्वायर जिसका पावर 2 होता, इतना ही देखे थे। इससे पहले क्वेश्चन देखे थे पावर 3, यहाँ तो पावर 4 दिया भाई। सोचिए कितना कैसे बनेगा, ऐसे मत सोचना भाई, ऐसे चिल, मैथ क्या भाई चिल करने का सब्जेक्ट। चलो आगे आते हैं भाई। देखो सबसे पहले सोचना है कि सवाल कहा क्या रहा। चलिए अच्छा अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, अरे भाई चलो इसको वाइट ही करते हैं, थोड़ा वाइट में अच्छा लगता है। चलो पहले 16 एक्स के पावर 4 माइनस 81 वाई के पावर 4, इसको अगर देखिएगा तो हम लिख सकते हैं इसको। अच्छा देखो इसको हम कैसे सोचे, ये देखिए थोड़ा इसको सोचे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, लिख सकते हैं ना। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ लिखिएगा तो 3 के पावर 4 और y के पावर 4, 3 के पावर 1, इतना समझे। ये मैंने मायने में सोचा क्या कि मायने में ऐसे गुना करने पर आपको भी पता चल जाएगा, स्क्वायर याद कीजिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और x, अरे भाई 2x के पावर 4 माइनस 3 अरे 3y के पावर 4, इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए इसको हम क्या किए, गुना करके लिया 4x का, अच्छा ऐसे नहीं किए, ऐसे किए। अब कहिएगा कि 4x स्क्वायर कहाँ से आया, तो वो समझा देते पहले कि हम यहाँ तो 2 था तो 4 कैसे किए। तो हमने 2x को स्क्वायर किया और फिर से ऊपर स्क्वायर, तो 2 दूना 4 स्क्वायर, इसको 2 भाग में बांटा। यहाँ भी मैंने सेम वही किया, 3y का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर दे दिया, तो 2 दूना पावर 4 हो गया। देखिए 2 गुने 2 4 पावर, 2 गुने 2 4 पावर हो गया। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर का पावर 4, यहाँ 9y स्क्वायर का पावर 4। अब देखिए बन गया सवाल वही, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस देखिए
इसमें कुछ करना था, थोड़ा बस पावर का हेर फेर था। क्या था? पावर का हेर फेर। जिसने थोड़ा आप समझदारी दिखाते तो देखते यार पावर क्या है, क्या पावर कुछ है ही नहीं। चलिए अब अगला सवाल पे आते हैं। क्या आता है अगला सवाल पे? इसमें भी देखिए क्या मस्त गजब खतरनाक, जिसको कुछ भी बोलिए, खतरनाक बोलिए। जब चलिए बनाए सवाल पे। चलिए x के पावर 4 है तो x के पावर अब लिखिए या नहीं लिखिए? चलिए लिखिए -1 के पावर 2। एक का स्क्वायर को एक का स्क्वायर करो, एक का 4 करो, कुछ भी तो एक आ जाए। इतना तो समझ में आता है सब आदमी को। चलिए अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस तो एक्स ए प्लस बी होता है तो ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह 1। ठीक है तो एक्स प्लस 1 इंटू जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह एक्स स्क्वायर बी की जगह -1। कहानी खत्म। ये एक है, थोड़ा सही से हो सकता है। लीजिए अब चलिए बस खत्म हो गए। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस सवाल को? अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल क्या करें? अच्छा ये है। अरे कोई बात नहीं भाई, जब आया सॉल्व करें तो पूरा सॉल्व करके जाएंगे। यहाँ देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। चलिए क्या रंग बात। चलिए इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब इसको मानिए ए पूरे के। अब मेरा दिमाग क्या कर रहा, मतलब ऐसे सोचना क्या, ये पूरे को मानते हैं, क्या मानते हैं? ये पूरे को ए और ये पूरे को बी मानते। क्या? बी मानते। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इतना समझे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू। ए क्या माने? पूरे एक्स को माने। ए क्या माने? एक्स को माने। अरे भाई एक्स, सॉरी एक मैंने मिस्टेक किया। क्या? यहाँ पे एक और पावर पड़ता ना, एक्स स्क्वायर मानते ए स्क्वायर माइनस जब पहले प्लस एक्स प्लस माइनस पहले कोई दिक्कत, इतना लिख दिया हो गया। अब दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी डी माइनस बी होगा। अब देखिए इसको कोई छेड़छाड़ करने के, चलिए इसमें और कर दो एक्स स्क्वायर। इसमें 2-3 कंसेप्ट। अब यहाँ देखिएगा तो ये ए स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB। इतना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते। चलिए अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बनाना तो क्या लिखेंगे? ए सॉरी क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए प्लस कैसे हो, चलो ये भी लिख ही देते भाई, क्या आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूजन में रहिएगा। ठीक है चलिए यहाँ ये अब देखिए ए स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इतना हो गया। इसको करेंगे x 2x माइनस वाई, यहाँ x माइनस एक्स प्लस वाई, ये से खत्म। क्या बचा? सिर्फ y प्लस में। क्या बचा? y प्लस में। अब लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको गुना ही कर देते भाई, 2x माइनस वाई इंटू वाई। समझ में आप लोगों को? अगर नहीं समझ आया तो कोशिश किया, एक बार और वीडियो देख लें, रोक के एक बार और पीछे जाके एक बार कोशिश कीजिएगा। जो अगर दिक्कत हुई फिर भी तो आप हमें बताइएगा, अगली बार अच्छे से समझा दिया जाए। ठीक है चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते। किसके? अगले सवाल के। इसको मिटा दें भाई, इसके लिए भी तो थोड़ा जगह चाहिए, इसके लिए मुझे मिटाना पड़ा। ठीक है चलिए अब अगले सवाल के। 9x स्क्वायर इतना। चलिए अच्छा ऐसी बात है। ओहो तो मुझे दिख रहा है यहाँ, तो सॉल्यूशन ऐसे कैसे बनाते हैं? यहाँ दिख रहा मुझे 3x का होल स्क्वायर दिख रहा, यहाँ 4y का, और सॉरी y बने 4y का होल स्क्वायर दिखा माइनस 3x प्लस 2y, इतना दिखा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, क्या दिखे लिखे? ए प्लस बी
ओहो, क्या मतलब, कितना बड़ा मैं गलती करा था, आप लोग देखिए कितना बड़ा, मतलब 4 को 4 ही लिख दिया, ऊपर से स्क्वायर चढ़ा दिया, मतलब क्या ही कर दिया मैं। अब देखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और माइनस में 3x प्लस 2y, इतना है, इतना है। अब देखिए इसमें से कोई कॉमन आने वाला है, यहाँ तो है लेकिन वहाँ क्या कॉमन आ सकता भाई, माइनस से गुना करे तो चलिए इतना ही आने देते हैं। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब अच्छा, बस एक सवाल। अब भाई आप लोग तो यहाँ देखते ही बता सकते हैं कि क्या कॉमन लिया जा सकता है, बता सकते हैं। यहाँ x प्लस वाई है, सब में तो x प्लस वाई कॉमन ले, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा जनरली देखो, यहाँ बचा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, पावर क्यों था, एक कॉमन ले तो यहाँ होल स्क्वायर बचा। उसके बाद देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा +4 इंटू एक्स प्लस वाई, इतना बचा, देखिए +4x, यहाँ भी तो कॉमन है x प्लस वाई में, तो +4, अच्छा नहीं यहाँ लिखिए +4 + 4y, नहीं सॉरी, अच्छा चलिए ये भी लिख लेते हैं। अगर दोनों में कॉमन लिया तो डायरेक्ट 4 बचेगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, x प्लस वाई कॉमन लिया तो 4 बचेगा, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या है, क्या है, ए प्लस बी का हर स्क्वायर तोड़ देते हैं। चलिए नहीं सॉरी, जब कॉमन लेंगे तो पूरा लेंगे ना, यहाँ कॉमन मैं जो लिया हूँ वो गलत। चलिए +4, अब हुआ। अब चलिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं, एक्स प्लस वाई कॉमन है, यहाँ हुआ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इसमें एक स्क्वायर और कॉमन आ रहा है क्या, एक्स प्लस वाई एक और कॉमन आ रहा है ना, एक और कॉमन, यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर एक और कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस 4 बचेगा। हर एक में मछली को वाई लगाते जा रहे हैं थोड़ा, इतना आ गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ एक्स प्लस वाई ये कॉमन है तीनों गुना में, क्या तीनों, इससे तो सब में गुना होगा, ये हो गया +4, इतना आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और जो भी दिक्कत होगा बताइएगा, अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँ। तो ठीक है, धन्यवाद।